ब्रांड इंडिया और ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आधुनिक काल के तहत हम प्रयोगवादी विचारधारा पर बात कर रहे हैं और इसमें हमने जो है पिछले क्लास में दूसरे सप्तक के प्रमुख रचनाकार और उनकी कृतियों के साथ पीवाईक्यू पे चर्चा की थी और आज भी दूसरे सप्तक में एक महत्वपूर्ण कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, उन पे भी चर्चा करेंगे, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, साथ ही हम पीवाईक्यू भी करेंगे। बाकी क्लास जैसा भी आपको लगे अपनी फीडबैक जरूर दें। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र यूजीसी नेट में भी इनकी कविताएं अगर आप देखें, गीत फरोश लगा है, सतपुड़ा के जंगल बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही क्रांतिकारी रचना जो है ये गीत फरोश है अपने आप में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का अगर आप समय देखें तो 1913 से जो है इनका समय जो है 1913 से लेके 1985 तक का समय है। और इनके संबंध में, भवानी प्रसाद मिश्र के संबंध में, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, तो उदय प्रकाश जी ने इनको कहा कि ये क्या है, कविता के गांधी हैं। उदय प्रकाश जी ने कहा कि भवानी प्रसाद जी तो कविता के गांधी है, लेकिन स्वयं भवानी प्रसाद जी कहते नहीं, मैं तो गांधी का बेटा हूँ। तो ये अपने संबंध में कहते हैं कि मैं गांधी का बेटा हूँ। बाकी इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत ज्यादा चर्चित कविताएं हैं, उनमें कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, ये तो सिलेबस में भी है, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोश। हम कैसे इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि रचनाएं भी आप देखेंगे करीबन 17 रचनाएं हैं। तो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि गीत फरोश में जो है भवानी प्रसाद जी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि एक कवि जो है मजबूर होता है जब वो कविता की खरीद फरोख्त की बात करता है, यानी आर्थिक उपार्जन की जो उसकी कंडीशन इतनी दयनीय होती है कि तब वो कहता है कि मैं किसी भी तरह का गीत लिख सकता हूँ। जैसे सामान खरीदने आप जाते हो और उसका मोल भाव करते हो, समझ लो कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मैं आज गीत को बेच सकता हूँ। तो वो व्यक्ति कितने दुख में होगा, है ना। जो इस तरीके से बात कर रहा है, आपको कल्पना करना है कि वो कितने दुख में होंगे, तभी तो कह रहे हैं कि हम ऐसी गीत लिखेंगे तुम खरीद फरोख्त कर सकते हो। क्यों? वो चकित है, उनको चक्कर आ रहा है उस दुख में, और उनकी कविताएं अब अंधेरे गर्त में जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कविता जो एक कवि लिखता है उसके पीछे बहुत व्यापक उद्देश्य होता है, समाज को कुछ देने का मन में चाह होता है, लेकिन जब वो लोगों के अनुकूल या बाजार से मोल भाव करके कविता लिखेगा तो आप समझ सकते हैं वो कविता कितने गहरे अर्थों में होगा। तो आपको यहाँ पे भवानी प्रसाद जी को ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनके रचनाओं को बड़े आसानी से याद कर लेंगे। वो कहते हैं, गीत फरोश, दुख में मैं चकित हूँ कि अपने गीत का मैं फरोश बेच रहा हूँ, खरीद बेच हो रहा है, और मेरी कविताएं अंधेरे अंधेरे गर्त में जा रही हैं। और क्योंकि मैं गांधीवादी विचारधारा को हूँ, खुद को गांधी का बेटा कहता हूँ, सत्य के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला हूँ, लेकिन ऐसी रस्सी बुनी हुई है व्यक्तिगत तौर पे कि परिवर्तन है तो आप भी परिवर्तित होइए, नहीं तो बिना परिवर्तन के जिएंगे कैसे। ये संध्या नहीं, त्रिकाल संध्या है, इसके अंतर्गत तुम आते हो, शरीर, कविता, फसलें और फूल, कालजयी, मानसरोवर, संप्रति, नीली रेखा तक, तूष की आग, एक ओरे मेरे हैं। तो ये इनकी है। गीत फरोश 1956 में, इसका समय ध्यान रखिए, गीत फरोश 1956 में आया। चकित है दुख 1968 में है, अंधेरी कविताएं 68 में। तो चकित है दुख वो भी 68 में है, अंधेरी कविताएं भी 1968 में है। गांधी पंचसती 69 में है और बुनी हुई रस्सी 71 में। खुशबू के शिलालेख 73, व्यक्तिगत 73, 76 में परिवर्तन जिए, इदम नमम 77, त्रिकाल संध्या 78, अंतर्गत 79, अनाम तुम आते हो 79, और शरीर, कविता, फसलें और फूल 80, कालजयी 1980, मानसरोवर दिन 81, संप्रति 82, नीली रेखा तक 84, तूष की आग 85, ये कोरे मेरे हैं 93। तो ये सारी जो रचनाएं, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसी सप्तक में, यानी दूसरे सप्तक में ही जिक्र आता है शकुंत माथुर का। शकुंत माथुर जी का समय 1922 से 2004 है और बहुत ज्यादा नहीं, इनका 3 रचना है,
एक रचना का नाम है चांदनी चूनर। हालांकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों को मिला नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है जरूरी है। अभी और कुछ करके है इनका, चांदनी चूनर, अभी और कुछ, और एक लहर नहीं टूटेगी। ये 3 इनकी कविताएं हैं। जो बाकी हमने देखिए भवानी प्रसाद शमशेर जी को कर लिया, धर्मवीर भारती जी को कर लिया, रघुवीर सहाय जी को भी पिछले क्लास में हमने देख लिया। अब एक हरि नारायण व्यास हैं और नरेश मेहता है, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अलावा जो है, क्योंकि उनको देख लेंगे फिर इसके बाद खत्म भी हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है जो करवा रहे हैं, लेकिन हम फिर धीरे धीरे नई कहानी कविता वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, ब्रह्म राक्षस। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है ना, ब्रह्म राक्षस इनका है नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, बाकी इनकी है। प्रयोगवाद की विशेषता क्या नहीं है? क्षणवाद, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद, बौद्धिकता। पारंपरिक उपमान नहीं, नए नए उपमान चाहिए। विशेषता क्या है? पारंपरिक उपमान का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि नए उपमानों की बात की जा रही है यहाँ पे। बाकी क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद ये प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्षणवाद, क्षण में जीना, बौद्धिकता, दुखवाद। इनके अलावा अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे, नेमिचंद जैन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक 1943 अज्ञे के संपादकीय में, और तार सप्तक के 7 कवि अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, नेमिचंद जैन, विजय कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। फैंटेसी सील पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? फैंटेसी सील पर कनुप्रिया, गीत फरोश, अंधेरे में, मधुबाला। फैंटेसी सील पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो फैंटेसी सील पर अंधेरे में। अंधेरे में के रचनाकार मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां चांद का मोटेरा, भूरी भूरी खाक धूल। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का धूल। आयतन और भूल गलती इनकी कविताएं हैं। किन कवियों को राहों के अन्वेषी के रूप में देखा जाता है? तो राहों के अन्वेषी कौन है? तार सप्तक के कवि और अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, बलवंत, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तीसरे सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरे सप्तक में इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो शामिल नहीं है? देखिए इसमें मुक्तिबोध जो है शामिल नहीं है। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजयदेव नारायण शाही, मदन वार्षण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद कब से शुरू हुआ है? 1943। 1936 में प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है, और 54 में जो है नई कविता का। तो नई कविता में भी पढ़ना है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोगवाद बैठे ठाली का धंधा भी किसने कहा है? तो उन्होंने ही कहा है, नंदुलारे जी ने। रामविलास शर्मा ने लिखा, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, बगनासा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती। ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगेंद्र ने, देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। शैलीगत। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? याद हो आपने अज्ञे ने जिक्र किया था, अज्ञे जी ने।
हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। जापान देश की काव्यशैली है। इन्होंने छठे दशक 60 में अरी और करुणा प्रभामे में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी जो हाइकू के बहुत करीब है और जापान देश की शैली है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के इशारे सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है। संशय की एक रात, चांद का मुंह टेढ़ा, आत्महत्या के विरुद्ध, संसद से सड़क तक। संशय की एक रात नरेश मेहता, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरोध किसका है? रघुवीर राय का। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे ढूमिल, हरी घास पर चढ़बड़ अज्ञेय जी का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? बावरा एरीन धनुष रौदे हुए हरियो करू प्रभा में आंगन के पार द्वार। तो यहाँ पे यदि क्रम से देखें तो बावरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 57, अरियो करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 61। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है? प्रभाकर पांचवें, माथुर, शकुंत माथुर, नेमीचंद जैन। शकुंत माथुर की रचनाएं तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में है। बाकी अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माजवे, विजय कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? केदारनाथ सिंह, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, भारत भूषण अग्रवाल। तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं और हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक 1951 इनके कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल सप्तक 1943 के। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवियों का विवरण: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन मोहन सेन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथा सप्तक में। चौथा सप्तक में संकलित कवि अवधेश, राजकुमार कुंभर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इसमें से प्रयोगवादी कविता से जुड़ा कौन सा कथन गलत है? इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूत की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इनके अनुसार कोई भी अनुभूति अपनी क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। इसमें प्रयोगवाद के संदर्भ में गलत बताना है। तो बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यम का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। इसमें कविता का जो शिल्प है कंटेंट से अलग माना गया है। ये चीज जो है इसके बारे में सही नहीं है। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता को स्वीकार किया गया क्योंकि ये प्रयोगवादी साधन ही मानते हैं। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विचार में। उक्त तीनों ही कथन प्रयोगवादी कविता के संबंध में सही है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, अभिव्यंजना पर बल, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा। दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से है जिसके संपादक अज्ञेय जी हैं। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं अहमवादी प्रवृत्ति, यथार्थवाद का आग्रह, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण भाषा का प्रयोग। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माजवे, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, नेमीचंद। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक कवियों में शामिल नहीं है बल्कि ये नरेंद्र शर्मा तार सप्तक कवियों में शामिल नहीं है बल्कि ये प्रेम और मस्ती का काव्य व्यक्तिवादी कवि के तहत है। इनकी रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा की पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन तार सप्तक में शामिल कवि हैं। निम्न में से देखें
निम्न में से अगर देखें तो किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? स्वच्छंदतावाद, अस्तित्ववाद, कलावाद, मनोविश्लेषणवाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इनका संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषण, अस्तित्व, कलावाद का संबंध प्रयोग से है। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, पंत। रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा का एक अन्य काव्य संग्रह सदियों के सोए जाग उठे, ये भी है। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नए रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुलमेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्समान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर, धनबीर भारती, नरेश मेहता। तो कुंवर नारायण जो है दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, ये तीसरे सप्तक 1967 के कवि हैं। इस सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन मोहन सेन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी हैं। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत हरिनारायण घनश्याम, व्यास, नरेश मेहता, धनबीर भारती, रघुवीर शाह है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है? यहाँ से देखो कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर चढ़कर। तो यहाँ से देखो काव्य संग्रह आगे का नहीं है, यह काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। यहाँ से देखो इनके अन्य काव्य संग्रह में अभी बिल्कुल अभी, जमीन पकड़ी, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, लंबी कविता, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर चढ़कर, आंगन के पार द्वार, आगे की रचनाएं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? मैथिली शरण, नागार्जुन, निराला, आगे। नदी के द्वीप आगे की रचना है। आगे की अन्य रचनाओं में चिंता, भग्न दूत, हरी घास पर चढ़कर, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार, इत्तलम है। बाकी जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, निराला का अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आड़िमा, गीतगुंज, आराधना, बेला। नागार्जुन जी का है अकाल और उनके बाद, बादल को गिरते देखा है, कालिदास। इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगी पंखों वाली व तालाब की मछलियां, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। देखिए जादू नहीं कविता कात्यायनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सात भाइयों के बीच चंपा कात्यायनी, आमने सामने कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण, सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन, तालाब की मछलियां नागार्जुन। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? इसमें देखिए बार बार वही तार सप्तक के कवियों का नाम ही रिपीट हो रहा क्वेश्चन में। प्रयोगवाद की विशेषता है क्या? जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार, आभासी कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश। शिल्पगत चमत्कार वही अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, आमवादी प्रवृत्ति। प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी, यानी विचार तो समाजवादी है, संस्कारों से व्यक्तिवादी है। कौन है ऐसे? शमशेर, नरेश मेहता, मुक्तिबोध अज्ञेय, त्रिलोचन, रांग्य राघव। तो प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवियों में जो संस्कारों से व्यक्तिवादी है और वैसे विचार से समाजवादी, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल वो शिष्य होना चाहता जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य, उसकी चेतना का स्रोत, उसकी आत्मा का श्लोक। तो इसमें वही है, पूछना है कि उससे से होना चाहता हूँ जिससे कि क्या हो, उसका वो अधूरा काम जो था, उसकी वेदना का स्रोत, संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचाना। उक्त काव्य पंक्तियां विकल्प भी उसकी वेदना का स्रोत द्वारा युक्त स्थान की पूर्ति हो रही है। कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णार।
देखिए आगे का हमने देखा था 3 पार्ट में था, तो इसमें कौन-सा है? अंता सलिला से ये उद्धृत है पंक्तियाँ। कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से है अजीब करा सा कोई निकल भागा भरे दरबार में, आम में मैं भी संभल जागा। ये आपने अगर कविता पढ़ी होगी इनकी, मुक्तिबोध जी की, भूल गलती, तो वैसे सिलेबस में भूल गलती भी है। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र जहाँ मिल सके मुझे मेरी वो खोई हुई, क्या परम अभिव्यक्ति अनिवार्य करके है। ये परम अभिव्यक्ति वही मुक्तिबोध की कविताओं से ये पंक्तियाँ यहाँ पे उद्धृत है। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।